बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुज़ूर सरवर कायनात की ये मशहूर व मारूफ़ हदीस, जो अब आप जब बाब क़िबला से दाखिल हों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, तो यही हदीस आपको मिलेगी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत, अल्लाह अकबर, क्या कहना हुसैन इब्न अली की शख्सियत का और हुसैन इब्न अली के मर्तबे का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को कौन नहीं पहचानता है। नाना रसूल अरबी हैं, नानी मलिकतुल अरब जनाब खतीजतुल कुबरा हैं, मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, वालिद जनाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, और भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, और बहनें ज़ैनब व उम्मे कुलसूम हैं, और एक इमामत का सिलसिला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत को बचाया है, दीन को बचाया है। जब 26 रजब सन 60 हिजरी को सवाल बैत उठा, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाएँ। वलीद के दरबार का दरबारी आता है, आके कहता है कि हुसैन, तुमको वलीद के दरबार में बुलाया है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ़ लाते हैं। ज़ैनब कुबरा ने पूछा, माजाए क्या बात है, कहाँ का इरादा है, अभी आप तशरीफ़ लाए फिर वापस जा रहे हैं। कहा, बहन, मुझे वलीद के दरबार में बुलाया गया है, हाकिम मदीना ने मुझे याद किया है। तो यह आवाज़ अंसार हुसैनी ने सुनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार ने सुनी। तो दूसरे ही लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिर्द हज़रत अब्बास के भाई जनाब कासिम इब्न हसन, जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जनाब मोहम्मद हनफिया, ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के खड़े हो गए और ये इसरार करने लगे कि मौला, हम भी चलेंगे, हम आपको तन्हा नहीं जाने देंगे, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वलीद ने मुझको बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया है, तुम ना चलो। अंसार हुसैनी ने इसरार किया कि मौला, आप मुझे लेते चलिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुम वलीद के दरबार के बाहर ठहर जाना, वलीद ने तन्हा मुझको बुलाया है, मैं तन्हा दरबार में जाऊंगा। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम वलीद के दरबार के अंदर आ जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार में तशरीफ़ लाते हैं। तख्त इख्तिदार पर वलीद बैठा हुआ है, उसके पहलू में मरवान बैठा हुआ है। वलीद कहने लगा, हुसैन, यजीद का पैगाम यह है कि आप या तो सर दीजिए या बैत कीजिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वलीद, यजीद से ये कह देना कि मैं तुम जैसे नजीस व गंदे के हाथ पर बैत नहीं करूँगा, मैं इनकार बैत करता हूँ।
वलीद के दरबार में जाके यजीद की इनकार बैत करना ये किसी की जुर्रत का काम नहीं था। यजीद के सामने किसी ने इनकार नहीं किया, मगर हुसैन इब्ने अली वो हैं कि जिस गोद में इस्लाम पला था, जिस गोद में शरीयत पली थी, उसी गोद में हुसैन इब्ने अली भी पले थे। कहा वलीद मैं इनकार बैत करता हूँ। ये कह के उठने लगे तो पहलू में मरवान बैठा हुआ था। कहना वलीद यजीद को ऐसे जाने ना दो, तुम यहीं पर हुसैन को जाने ना दो, तुम यहीं पर हुसैन के सर व तन में जुदाई कर दो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ बुलंद की, कहा ओ बद किरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? ये आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलीद के दरबार के बाहर जाती है। तारीख़ कहती है कि एक दफ़ा वलीद के दरबार का दरवाज़ा खुला, जवानान बनी हाशिम वलीद के दरबार में दाखिल होते हैं। जिन्होंने सबसे पहले तलवार खींची वो हज़रत अब्बास थे और जनाब अली अकबर थे। उसके पीछे दूसरे जवानान बनी हाशिम थे। दूसरे ही लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर तलवारों का साया था। अब्बास, अली अकबर, कासिम, औन मोहम्मद, जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, हज़रत अब्बास के भाई, ये सब तलवारें खींचे हुए वलीद के दरबार में खड़े हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वलीद यजीद से ये कह देना कि मैं इनकार बैत करके उठ रहा हूँ। इनकार बैत करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस अपने घर बैतुशरफ तशरीफ़ लाते हैं। जनाब ज़ैनब दरवाज़े पर खड़ी इंतज़ार कर रही हैं। कहा माजाए क्या ठहरी? कहा बहन मुझे नाना का मदीना छोड़ना होगा, मदीने को अलविदा कहना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सामान सफ़र की तैयारी करवाई। 27वीं रजब सामान सफ़र की तैयारी में गुज़रा। 28वीं रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, जन्नतुल बकी में आए। आके इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क़ब्र पर बैठ के कहा कि भैया हसन हुसैन जा रहा है। क़ब्र ज़हरा पर आके सलाम किया। कहा ए मेरी अम्मा, आपको हुसैन का रोना गवारा नहीं था। हुसैन करबला में लाशें उठाने के वास्ते जा रहा है। ये हुसैन मदीने से निकले, रास्ते में मक्के आए। मक्के में हाजी लिबास एहराम में खंजर छुपाए हुए थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे से बदला। जो हज को उम्रे से बदलने की तारीख़ थी वो 8वीं ज़िलहिज थी, यौम तरविया, ज़ोहर का वक्त। यानि जो हाजी जिस साल हज कर रहा है, ज़ोहर के वक्त हरम के अंदर उसका रहना वाजिब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर के वक्त अपने हज को उम्रे से बदला और खुतबा इरशाद फरमाया कि मेरे कातिल लिबास एहराम में खंजर छुपाए हुए आ गए हैं, लिहाजा मैं हज को उम्रे से बदल के हम मक्के से निकल के जा रहे हैं। मैं मौत से नहीं घबराता। हुदूद मक्का से निकल के एक बालिश बाहर कत्ल कर दिया जाऊं तो ये मुझे गवारा है। मक्के से निकले, रास्ते में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की ख़बर शहादत सुनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे में दाखिल नहीं हुए। जनाब मुस्लिम की
ख़बर शहादत सुनने के बाद, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ व बातिल के इशू पर तलवार चलाना चाहते थे, लिहाजा मदीने में तलवार नहीं चलेगी, मक्के में तलवार नहीं चलेगी। रास्ते में मुस्लिम इब्न अकील की ख़बर शहादत आएगी, इस इशू पर तलवार नहीं चलेगी कि मुस्लिम शहीद कर दिए गए, हुसैन कूफे की तरफ दाखिल हो जाए। दूसरी मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे। तीसरी से लश्कर पर लश्कर आने लगे। हुसैन अपने खेमे हटा दो। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो तलवार चल जाती, क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को गैज़ आ चुका था, जलाल आ गया था। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि कल को मौरिख ये लिखे कि खेमे लगने और हटने के इशू पर लड़ाई हुई, लिहाजा खेमे लगने और हटने के इशू पर तलवार नहीं चलेगी। अब्बास, खेमे दरिया से हटा लो। जिन हाथों ने खेमे लगाए थे उन्हीं हाथों ने खेमे दरिया से दूर लगा दिए। हज़रत अब्बास ने खेमे बिल्कुल सही लगाए थे, क्योंकि जब दो दुश्मन लड़ते हैं तो लश्कर चाहता है हमारी पुष्ट मजबूत हो, या पुष्ट पर दरिया हो, या पुष्ट पर पहाड़ी हो, या पुष्ट पर चाहने वालों का शहर हो, ताकि जब हम दुश्मन से लड़ाई लड़ें तो हमें ये ख़तरा ना रहे कि पुष्ट की तरफ से हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। लिहाजा हज़रत अब्बास ने जंगी नुक्ता नज़र से खेमे बिल्कुल सही लगाए थे दरिया के किनारे, मगर खेमे दरिया से हटा दिए, क्योंकि इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि खेमे के इशू पर लड़ाई हो। 7वीं तारीख से ख़याम हुसैनी में पानी भी बंद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी नहीं चाहते थे कि पानी के इशू पर लड़ाई हो। तलवार इस बात पर चले कि पानी बंद कर दिया गया और दरिया पर तलवार चले, नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ व बातिल को करबला की दोपहर में वाज़े कर दिया। करबला की दोपहर में वाज़े कर दिया कि हक़ किधर है, बातिल किधर है, सच्चाई किधर है, झूठ किधर है, नेकी किधर है, बदी किधर है, नूर किधर है, जुल्मत किधर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला जा रहे थे तो ताकतों को बांट रहे थे। यजीद ताकतों को यकजा कर रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताकतों को बांट रहे थे। शिमर तुम भी आ जाओ, खोली तुम भी आ जाओ, हुर तुम भी आ जाओ, हुरमुला तुम भी आ जाओ, सिनान इब्ने अनस तुम भी आ जाओ। यजीद ताकत को समेट रहा था इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं कि ताकत को बांट रहे थे। जब मदीने से निकलने लगे, एक बहुत बड़ी ताकत जनाब मोहम्मद हनफिया, इतनी बड़ी ताकत कि जिन्होंने मौला अली की लोहे की ज़रा जो बड़ी बन गई थी उसको बैठ के अपने हाथों से इस तरीक़े से छोटा कर दिया जैसे कागज़ को फाड़ दिया जाता। मोहम्मद हनफिया से कहा कि आप मदीने में रहिए। एक बहुत बड़ी ताकत मुस्लिम इब्ने अकील की इमाम हुसैन के साथ चल रही थी। कूफे में ज़माने ने मुस्लिम की शुजात देखी कि औरतें बालाखानों से पत्थर फेंक रही थीं, नीचे तलवार चल रही थी, और जनाब मुस्लिम इस शान से तलवार चला रहे थे कि इब्ने ज़ियाद से कहा गया कि और कुमक भेज, और फ़ौज भेज। तो वो कहता है क्या कूफे के किसी बनियो बक्काल से मुकाबला था? है इतनी फ़ौज नाकाफ़ी है एक सिपाही को गिरफ़्तार करने के लिए।
तो उसके सरदार ने कहा, ये कूफे के बनियो बक्काल से मुकाबला नहीं है, ये अकील का बेटा है, अली का भतीजा है, ये पूरे कूफे को काट के डाल देगा। दुश्मन जनाब मुस्लिम के लिए ये कह रहा है। इमाम हुसैन ने मुस्लिम को कूफे भेज दिया सफ़ीर बना के। एक बहुत बड़ी ताकत इमाम हुसैन के साथ चल रही थी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी ताकत कि जब शब आशूर उमर साद से कहा गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों की तादाद गिन के बताओ, क्योंकि कल सुबह जंग होना है, लिहाजा जंगी नुक्ता नज़र से ये मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन के पास खेमे कितने। तो उसने कहा कि ये खेमे नहीं लगाए गए हैं, ये एक जंगी मोर्चा तैयार किया है अब्बास ने। खेमे के अंदर खेमा है, खेमे के दाई जानिब खेमा है, खेमे के बाई जानिब खेमा है, खेमे के सामने खेमा है, खेमे के पुष्ट पर खेमा है। और हम हुसैन के खेमों की तादाद तो किन के बता सकते हैं, मगर हुसैन का एक भाई है अब्बास, जो खेमों के तराया घूम रहा है। कोई हुसैन के खेमों को देख नहीं सकता। ये तो दुश्मन कह रहे थे कि गिनना तो दूर की बात, कोई देख नहीं सकता है। खुद हज़रत अब्बास क्या कह रहे हैं कि शब आशूर जहाँ करबला में तिल रखने की जगह नहीं थी, लश्कर बाहर ठहराया जा रहा है। अब करबला में शब आशूर एंट्री बंद कर दी गई है, इतनी फ़ौज आ चुकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे का पहरा दे रहे हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। इधर ज़ुहैर कैन भी खेमे का पहरा दे रहे हैं। एक पॉइंट पर दोनों की मुलाकात होती है। ज़ुहैर ने अब्बास को देखा, जनाब अब्बास ने ज़ुहैर को देखा। और ज़ुहैर ने कहा, अब्बास मालूम है अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है, कल वो दिन आने वाला है। हज़रत अब्बास ने घोड़े पर बैठे बैठे एक अंगड़ाई ली, बाजुओं की मछलियाँ फड़कीं, लोहे की रकाबें टूटी, पैर ज़मीन से जाके ख़त देने लगे। पूरे लश्कर को देखा, कहा ज़ुहैर शजात दिला रहे हो, आका से इजाज़त दिलवा दो, आका से इजाज़त दिलवा दो। इस पूरे लश्कर को कूफे की दीवारों से ले जाके न टकराया हो तो मुझे फ़ातह खैबर का बेटा ना कहना। ये हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के शब आशूर। ये लश्कर समा नहीं रहा था उनकी निगाह में। यही फिर आप देखिए, यही हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है कि सुबह से शाम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को लड़ाते रहे। करबला में जो पहली कुर्बानी हुई है कि जब हुर आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाथों को जोड़ के कदमों पर सर रख के कहने लगा, हल्ली तौबा फ़र्जंद रसूल, क्या हमारे लिए भी तौबा है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदमों पर पड़े सर को उठाया और कहा, हुर जा, तुझे मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया, मेरी माँ फ़ातिमा ने माफ़ किया। उसने अपने बेटे को इजाज़त दिलवाई। कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा सुबह से शाम तक। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शहीद के लाशे के ऊपर
हर शहीद के लाशों के ऊपर ख़ुद तशरीफ़ ले गए। यहाँ तक कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए तो अब एक बहुत सख्त वक्त था, एक बहुत सख्त वक्त था कि अली अकबर ने जब आवाज़ दी कि बाबा मेरा सलाम ले लो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के सराहने पहुँचे और हज़रत अली अकबर की मैयत को कैसे उठाया। अल्लाह अल्लाह, कोई बाप अपने बेटे का लाशा उठाता है? ये जो आज खिलकत हुसैन इब्ने अली की तरफ खींच के आ रही है, हुसैन ने अल्लाह की सरकार में इतनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, इतने हदिये पेश किए हैं। हुसैन ने अपने 18 बरस के जवान बेटे का लाशा भी उठाया और अपने 6 महीने के बच्चे की मैयत भी उठाई। और जब 6 महीने के बच्चे की मैयत को उठा चुके तो अब दर ख़ैमा पर आए। दर ख़ैमा पर आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयद सज्जाद से वसीयतें की। वसीयतें करके उठने लगे तो बकौल मीर अनीस के नाव मझधार में है शोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की सरकार में हदिये पेश कर रहे थे। फिर जब अपनी क़ुरबानी पेश की और जब सर हुसैन पर शिमर का खंजर चला, करबला की ज़मीन हिली, ज़ैनब कुबरा निकली, निकल के कहा मेरा भाई नज़र नहीं आता। अब जो देखा शिमर का खंजर चल रहा था, फ़ातिमा की कमाई करबला में लूटी जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, जो कल करबला में तन्हा खड़ा था, आज सारी खिलकत उस हुसैन के गिर्द खड़ी है। ये अल्लाह का इनाम है उस हुसैन इब्ने अली के वास्ते कि हुसैन कल करबला में आप तन्हा खड़े थे, आज सारी खिलकत आपको सलाम कर रही है। जहाँ आपका नाम लिया जाता है वहाँ सारी खिलकत उमड़ के आ जाती है। अला लानतुल्लाह अलल कौम।